माता जी ने जो है प्रश्न पूछा है और वह प्रश्न पूछा है अभी आज दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था द्रव्य संग्रह ग्रंथ का। उसमें आप नहीं आए। उसमें पूरे 14 गुण स्थानों का पूरा वर्णन चल रहा था। पूरे गुण स्थान जहाँ योग और मोह आदि के निमित्त से जो जीव के परिणाम होते हैं, उससे जो उतार चढ़ाव होता है उसे गुण स्थान कहते हैं। और ऐसे वह गुण स्थान 14 होते हैं। इसमें पहला गुण स्थान मिथ्या गुण स्थान है, जहाँ पर अनंतानुबंधी का तीव्र उदय होता है। और उस तीव्र उदय से जो है देव शास्त्र गुरु पर जो है यथार्थ श्रद्धान नहीं हो पाता है, विपरीत श्रद्धान होता है। ऐसा वह मिथ्या गुण स्थान होता है। दूसरा साधन जो ऊपर से गिरने का स्थान बनता है वो साधन होता है। तीसरा जहाँ मिली जुली सरकार होती है वो विश्व है। क्या हम यहाँ पर इन पर भी श्रद्धा है और अन्य जो है बाहर पर भी श्रद्धा है। जैसे दही और गुड़ मिला देते हैं, समझ गए ना, तो उसका स्वाद कैसा होता है, अलग होता है। तो ऐसी वो विश्व गुण स्थान होता है। चौथा अवृत सम्यक दृष्टि, जहां पर अवृत माने व्रत से रहित है। क्या है? व्रत से रहित है लेकिन सम्यक दर्शन है, श्रद्धा पूरी है। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए व्रत का होना जरूरी नहीं। यदि व्रत का होना जरूरी होता तो फिर नरकों में सम्यक दर्शन नहीं हो पाता, देवों में सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। समझ गए ना? तो इसलिए जो है जो सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धा का विषय है। क्या है? श्रद्धा का विषय है, वह व्रत का विषय नहीं है। इसलिए वहां शब्द दिया है अव्रत सम्यक दृष्टि। व्रत से रहित इसलिए वो अव्रत है लेकिन सम्यक दृष्टि है, उसे श्रद्धान है। देव साज गुरु पर श्रद्धान है, तत्वों पर श्रद्धान है। यहाँ तक कि उसको ये भी श्रद्धान है कि हमें जो है मद्य मांस मधु नहीं खाना चाहिए। मद्य मांस मधु नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका वह त्याग नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी उसकी 4 कसाय का उपशमन हुआ है। चतुर्थ गुण स्थान में 4 कसायों का जो है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इनका उपशमन हुआ है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन धारण किया है। और जैसे अप्रत्याख्यान कसाय का उपशमन होगा तो व्रत धारण कर लेगा। समझ गए? तो अभी कसाय चल रही इसलिए व्रत धारण नहीं कर पा रहा है। अप्रत्याख्यान कसाय चल रही इसलिए व्रत धारण नहीं कर पा रहा। अभी अनंतानुबंधी का उपशमन हुआ है, उसको उसने दबाया है, उसका क्षय किया, इसलिए उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार 5वां गुण स्थान है, इसे संयम कहते हैं। संयम भी है असंयम भी। स्थूल रूप से पापों का त्याग किया है लेकिन सूक्ष्म रूप से नहीं किया, तो इसलिए वहां पर संयम भी है। एक देश संयम है लेकिन सर्वदेश संयम नहीं है, इसलिए वो असंयम। तो ऐसे ही यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान है, अवृत सम्यक दृष्टि नाम दिया है।
क्योंकि अभी उसने अनंतानुबंधी का कसाय का क्षय किया है अथवा उसको उपशमन किया है, क्षयोपशम किया है, इसलिए उसको सम्यक दर्शन तो प्राप्त हुआ लेकिन व्रत धारण नहीं कर पाए। जैसे वह अप्रत्याख्यान कसाय का उपशमन करेगा तब वह व्रत धारण कर लेगा और वह देश संयमी आदि हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। दूसरा, हमारे दादाजी ने जो है प्रश्न किया था और वह प्रश्न किया था कि कायस्वर जो है वो क्या है। ध्यान रखिए, आप सबसे पहले तो बता दूं मैं, कायस्वर का मतलब नमो का मंत्र पढ़ना नहीं है। क्या कायस्वर का मतलब नमो का मंत्र नहीं है पढ़ना। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भट्ट स्वामी ने जब कायस्वर के व्याख्यान किया, क्योंकि ये जो है साधु के षड आवश्यक है, तो वहां उन्होंने वर्णन करते हुए कहा काय प्लत उत्सर्ग, कुछ समय के लिए शरीर से ममत्व भाव को जो है दूर करना। समझ गए ना? कुछ समय के लिए प्रभु का ध्यान करना, उनका स्मरण करना, वो कायस्वर है। और उस कायस्वर के जो है वहां पर 32 दोष गए। क्या? कायस्वर के, वंदना के आदि 32 दोष है। उन 32 दोषों को टाल करके जो है वह कायस्वर किया जाता है। अब वहां पर जो है यदि हम जो है दूसरी जगह हम जब वहीं पर मूलाचार में ही मूल गाथा में उन्होंने काय प्लस उत्सर्ग का उन्होंने अर्थ किया। जब उन्होंने टीका करी वसुनंदी आचार्य ने, तो वहां पर उन्होंने कायस्वर का जो है अर्थ उन्होंने या हिंदी टीका में उन्होंने जो कायस्वर का मतलब क्या बोल दिया कि नमो का तो नमोकार पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना। क्या पढ़ना? पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना। अब पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना तो उसमें भी उन्होंने जो है वो दोष 32 जो अंत है ना वो उसमें बताए कि जो है जब हम कायस्वर करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो ना हमारे लिए चेहरा ऊपर करना चाहिए, ज्यादा झुकाना चाहिए, बिल्कुल एक नासा दृष्टि, ना एक पैर पे खड़ा होना चाहिए, ना पैर हिलाना चाहिए, ना गर्दन हिलाना चाहिए, ना मुंह हिलाना चाहिए, ना हाथ हिलाना चाहिए आदि। उसके बहुत जो इसके सारे दोष हैं जो ध्यान के माध्यम से जो कायस्वर किया था वो वास्तव में कायस्वर है। अब जो है बात आई है कि जो प्रारंभ अवस्था में लोग होते हैं, हर किसी में आता है, पूजन आदि पढ़ते हैं, कोई भी जाप करते हैं, पाठ करते, उसमें आता है कि अतः वंदना क्रिया पूर्वाचार्य पीढ़ सकल गच्छातम भाव पूजा वंदना समेतम से कायस्वर करोमि हम, तो उसमें कायस्वर किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जब कायस्वर पढ़ने का नमोकार पढ़ने का जब विधान जब वहां बताया तो बोले कायस्वर कैसे किया जाता है, तो बोले जो है जो नमोकार मंत्र पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बोले नमोकार पढ़िए, बोले 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमोकार पढ़ा जाता है। नमो ओरियंताण, श्वास छोड़िए, नमो सिद्धाण, श्वास लीजिए, नमो आर्यण, श्वास छोड़िए, नमो वज्र, श्वास लीजिए, नमो लोहे और शब्द सागर। 3 श्वासोच्छ्वास में एक नमो का मंत्र होता है। 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए। उस विधि से पढ़ोगे तो आपका जो है मन लगेगा और उसका फल मिले। लेकिन एक बार भी नमोकार मंत्र पढ़ा
लेकिन एक बार भी उस नमोकार मंत्र के अर्थ में हमारा भाव नहीं जाता है। नमोकार मंत्र है क्या चीज है, हमें पता ही नहीं पड़ पाता कई बार। मतलब वर्षों से हम नमोकार मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र का अर्थ क्या है, उसका महात्मा क्या है, उसमें पता ही नहीं रहता। बस पिताजी करते थे, मम्मी करती, दादा करते, दादी करती, किसी ने कहा था करने लगे, ठीक है ना। तो पूरे लकीर के फकीर नहीं बनना है, हमें उसके बारे में पूरा उसका रहस्य पता होना चाहिए। पढ़ते समय हमारा पूरा कुशल ध्यान एकाग्र होना चाहिए। जब ध्यान हमारा एकाग्र होगा तभी वह कार्य करने में, नमोकार करने में आनंद आएगा। अन्यथा हम बोले दिन भर कितनी माला फेरती हो अम्मा, कितनी माला फेरती हो? 21 माला फेरती है, बताइए 21 माला फेरती है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम दुखी हैं। कहीं कमर पर आई, कहीं घुटने पर आ रहा है इसलिए घुटने पे बैठी, कहीं कुर्सी पे बैठे हैं। और कहा जब हम नमोकार मंत्र की महात्म पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र पढ़ा था तो सूली भी सिंहासन हो गई थी, नमोकार मंत्र पढ़ा था तो अग्नि भी जलधार बन गई थी, नमोकार मंत्र पढ़ा था नाग भी हार बन गया था, नमोकार मंत्र पढ़ा था तो चीर भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। नमोकार मंत्र से ही जो सारे कष्ट, बीमारी, परेशानी सब कुछ दूर हुई, लेकिन आज नहीं हो रही। इसका मतलब कि हम जो है श्रद्धा भक्ति से नहीं पढ़ रहे हैं, इसे श्रद्धा भक्ति से नहीं पढ़ रहे, ध्यान से नहीं पढ़ रहे। अन्यथा आज भी यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं, श्रद्धा से पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र वही है, कोई बदलाव नहीं है। आज भी उसमें अतिशय चमत्कार है। कितने ऐसे लोग आते हैं, जैन जैनेतर लोग आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं और उनको आशीर्वाद दे दिया और उनको जो है परेशानी दूर हो जाती, क्योंकि श्रद्धा से। आज हमें जो अपनी परमात्मा पर श्रद्धा ही नहीं, खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब जाप कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं, गुरुओं पर श्रद्धा नहीं है, जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं है, इसलिए जो है हमारे लिए वह है उसका कोई अतिशय, कोई चमत्कार आदि नहीं होता है। अन्यथा आज भी चमत्कार होते हैं, हो रहे हैं, होंगे और आगे होते रहेंगे। तो इसलिए नमोकार जो विधि है उस विधि से पढ़िए। भले एक बार पढ़ो, भले 9 बार पढ़ो, भले 21 माला नहीं मिलो, 10 माला नहीं मिलो, 15 नहीं मिलो, 100 नहीं मिलो, 50 नहीं मिलो, क्या एक माला फिरो, एक नहीं तो जो है केवल 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, लेकिन अच्छे मन से पढ़ो तो निश्चित ही उसका प्रभाव आज भी होगा। बहुत सुंदर। अधिकांश लोगों से हमारी प्रतिमा है, हम प्रतिमाधारी हैं, प्रतिमाधारी। मुझे कौन सी प्रतिमा है, कितनी प्रतिमा है? बोले दर्शन प्रतिमा है। क्या है? दर्शन प्रतिमा है। ध्यान रखिए, वास्तविकता में दर्शन प्रतिमा का धारी वृत्ति नहीं होता है। वृत्ति कौन होता है? जो दूसरी प्रतिमाधारी होता है वो वृत्ति होता है। पहली प्रतिमा क्या है? बोले पहली प्रतिमा क्या? बोले महाराज आए थे, हमने पहली प्रतिमा दी, तो क्या करते हो? पहली प्रतिमा क्या? बस भगवान दर्शन करते, दर्शन प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा है, प्रतिमा के दर्शन कर लेते, हो गई प्रतिमा दर्शन। तो ध्यान रखिए, दर्शन प्रतिमा में केवल इतना नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब है कि जो 25 दोषों से जो रहित
जो दर्शन होता है वो दर्शन प्रतिमा है। कितने? जो 25 दोष हैं, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, ये जो है 25 दोष, इन दोषों से रहित जो दर्शन होता है, जो श्रद्धा होता है, वो सम्यक दर्शन, वो ही दर्शन प्रतिमा है। इसके अलावा केवल इतने से भी काम नहीं चला, इसके अलावा भी जो दूसरी प्रतिमा के 12 व्रत हैं, उन 12 व्रतों का भी अभ्यास रूप में पालन होता है, पालन करना होता है। जो 12 व्रत है, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 व्रत, शिक्षा व्रत हैं, इनको भी अभ्यास रूप में जो पालन किया जाता है। और मर्यादित भोजन करना होता है। क्या होता है? मर्यादित भोजन करना होता है। ऐसा नहीं कि दर्शन प्रतिमा दिल्ली बाजार का खा रहा है, नल का पानी पी रहा, दवाई खा रहा है, ये खा रहा है, अति नहीं। यदि दर्शन प्रतिमा भी ले ली तो पूरे 12 व्रतों का अभ्यास रूप में पालन करना होगा। मर्यादित जो है भोजन आदि करना होगा, ठीक है ना? तभी जाके जो है क्या होगा? वह दर्शन प्रतिमा का नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखें, जब भी हम प्रतिमा लें तो दर्शन प्रतिमा लें तो केवल दर्शन मात्र से जो है दर्शन प्रतिमा का पालन नहीं होगा। दर्शन अन्य जो 25 दोषों से है, जो श्रद्धा वह दर्शन है, और जो 12 व्रतों का अभ्यास का पालन है, मर्यादित भोजन आदि करना, वो दर्शन प्रतिमा है। कृपाक्रम में ध्यान रखना है। भक्ति का पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है, भोपाल राजधानी के धर्मात्मा लोग हैं और बाग से शिवनिया जो है स्थान, तो आज की गुरु भक्ति का पहला संस्कार यात्रा में हमारे बच्चे लोग बैठे हुए हैं और बच्चों लोग बताना है परमेष्टि कितने होते हैं, कौन कौन से। छोटे बच्चे पहले बताएंगे परमेष्टि कितने होते हैं, कौन कौन से। आज आप पाठशाला होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, वह धर्म का उनको ज्ञान हो सके। बोलिए, वो छोटा वाला पीछे, छोटा है बड़ा है? पीछे वाला हाथ जोड़े बताओ, आगे आओ। पास में आओ। बहुत बढ़िया, पुरस्कार है उपाध्याय जी और सर्व साधु, ये 5 परमेष्टि हैं। हम तो नमो कारण, नमो सभी अरहंतों को नमस्कार है, नमो सिद्धाणम सभी सिद्धों को नमस्कार है, नमो आर्याणम सभी उपाध्यायों को नमस्कार है, नमो लोये संविसाणम सभी जो है साधु लोग के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार है। होते हैं कौन कौन से? जिन बच्चों को बताएंगे पाप कितने होते हैं, कौन कौन से। ये गुड़िया बताइए। बहुत बढ़िया, पाप जो है 5 होते हैं। कष्ट देना, ये जो है हिंसा है, झूठ असत्य वचन बोलना, ये झूठ है, चोरी किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। कुशील कुत्सित कार्य करना, ये जो है कुशील है। और परिग्रह का संग्रह करना, अनावश्यक परिग्रह संग्रह करना, ये जो है परिग्रह पाप है। तो ऐसे वह 5 पाप होते हैं। चलिए बच्चे लोग बताएंगे 24 तीर्थंकरों के नाम। कौन सुनाएंगे? 24 तीर्थंकरों के नाम। कोई बच्चा जिसको आता हो हाथ ऊपर कर ले। आपको नहीं, अब जिनको मिल गया वो नहीं। 24 तीर्थंकरों के नाम, जिस बच्चे को आता है, छोटे बड़े
पीछे वाले बच्चों को आते हैं वो भी बता सकते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम। हाँ बढ़िया, आगे आ जाओ। पहले ऋषभनाथ जी, दूसरे आदित्यनाथ जी, तीसरे संभवनाथ जी, चौथे अभिनंदननाथ जी, पांचवें शांतिनाथ जी, छठवें पदम प्रभु जी, सातवें सुपाशनाथ जी, आठवें चंद्र प्रभु जी, नौवें पुष्पदंत जी, दसवें बोलना नहीं आपको। 11वें श्यामनाथ जी, 12वें वासुदेव जी, 13वें विमलनाथ जी, 14वें अनंतनाथ जी, 15वें धर जी, 17वें कुंथुनाथ जी, 18वें अरहनाथ जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 20वें मुंशीनाथ जी, 21वें नमीनाथ जी, 22वें देवीनाथ जी, 23वें पार्श्वनाथ जी, 24वें महावीर। बहुत बढ़िया। हाँ, कितनी होती हैं, कौन कौन सी? छोटे बच्चे बता सकते हैं। हाँ बताओ, पीछे वाले। गति कितनी होती है? कौन कौन सी? तुम कौन सी गति के हो? तुम कौन सी गति के हो? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हाँ जो कितनी होती है? 4। बहुत बढ़िया। कौन कौन से द्वारा बोलो? द्वारा बोलो, बोलो बोलो। हाँ, क्रोध मान माया लोभ। बहुत बढ़िया। आइए, इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? हाँ बच्चे बता सकते हैं, नहीं तो बड़े भी बता सकते हैं। हाँ, इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? हाँ बोलो, इंद्रियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी? हाँ बोलो, सुनो ध्यान से। हाँ बोलो। हाँ द्वारा बोलो एक बार। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री। द्वारा बोलो। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। बहुत बढ़िया। तुम्हारी कितनी है? 5। बहुत बढ़िया। आइए, तो इंद्रियां 5 होती हैं, जिससे जीव की पहचान होती है वो इंद्रियां हैं, और ऐसे इसकी 5 इंद्रियां होती हैं। चलिए, बड़े लोग बताएंगे दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक पुरुष वर्ग बता सकते हैं, दान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रधान जी। हाँ कौन कौन सी? तो ये तो बड़े। हाँ तो कौन से दान हैं? हाँ बोलो दादाजी। आइए दादाजी। हाँ बोलो। आगे आगे। अभय, औषधि औषधि और विद्यादान, ज्ञान दान। बढ़िया। महादान, शास्त्रदान, अभयदान और औषधि दान। बहुत बढ़िया, 2 दान करिए। ये 4 प्रकार के दान किनको देना चाहिए? तो बताओ, किनको देना है, किन को देना है? बस। और ऐसे नहीं, मतलब नहीं। बैठो। और बीच की छोड़ गए हैं? उत्तम मध्यम जगत, ये 3 पात्र हैं। इन पात्र को उत्तम में क्षुल्लक, क्षुल्लिका और प्रथमाधारी, और जगत में
सम्यक दृष्टि श्रावण। आइए, चलिए आपका समय हो गया। जय बोलो।